अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि मैथ्स में सबसे बड़ा सेट देन उसके सबसेट्स क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा उन नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स से मैं सबसे पहले बात ये कर देता हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स की नोटेशन है वो तो हमारे पास कैपिटल एन है। नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं कि एनी होल नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। एनी होल नंबर्स में जीरो भी शामिल होता है ना, बट ऐसे होल नंबर्स जो कि 1 से इंफिनिटी तक जा रहे होते हैं ना, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इंफिनिटी। या इसके लिए हम एक और ये भी तरीकाकार इनको डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं कि नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग। ऐसे नंबर जो कि हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं ना, उसको भी हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। लेट्स अगर हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी हो तो उसमें हम जीरो तो नहीं ना इंक्लूड करते, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स बेसिकली काउंटिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम हर जब भी कोई यहाँ सेट डिफाइन करेंगे तो उसके नीचे उसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। तो 1 लिख दिया, देन 2 लिख दिया, 3 लिख दिया एंड 4 अप टू सो ऑन। दिस इज बेसिकली नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास दो इंटीजर्स की जो टाइप हैं उसमें से एक टाइप में डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? अ होल नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2। A whole number that cannot be divided exactly by 2। पहली बात मैं यहाँ पे की पॉइंट सिर्फ लिखूंगा ना कि ये होते क्या हैं, होल नंबर्स होते हैं। पहली बात ये, पहला इसका की पॉइंट ये है। और दूसरा इसका की पॉइंट क्या है कि ये डिवाइड नहीं होते 2 से, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, कि ये 2 से डिवाइड नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय 2। अब इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहें तो इसमें पहली एग्जांपल हो सकती है 1। अच्छा, डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सो 1 इज द ऑड नंबर, 3 इज द ऑड नंबर, देन 5 इज द ऑड नंबर, देन 7 इज द ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर कैन बी 9। अब जरा 9 को 2 से ना डिवाइड करके देखते हैं कि क्या रिमाइंडर इसका 0 तो नहीं आता था। सो देखें जरा, 2 4 टाइम्स 8 होगा और इसका जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा ना वो तो 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 होता तो ये ऑड नंबर ना होता। तो ये जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं ना, ये 2 से डिवाइड नहीं होते, सो इनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। देखते हैं कि ऑन द नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के लिए मैं ई की नोटेशन यूज कर रहा हूं, एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस दैट कि डबल लाइन हम रिप्रेजेंट करेंगे, सो डबल लाइन के साथ। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। इसका पहला की पॉइंट तो ये है कि ये होल नंबर्स होते हैं। लेट मी राइट कि ये होल नंबर्स होते हैं। और सेकंड इसका जो की पॉइंट है ना वो ये है कि ये डिवाइड होते हैं 2 से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दे आर बेसिकली डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ये होल नंबर्स तो होते हैं बट ये 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल लिखना चाहें ना तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स में 2 लिख सकते हैं, इसमें हम 4 लिख सकते हैं, इसमें हम 6 लिख सकते हैं, then we can write it 8 and 10 up to so on। -2 also even number -4 भी लिख सकते हैं। अब देखें इसमें अगर मैंने ये 2 4 6 8 लिखे हैं, 10 तक गया हूं मैं, तो आप 4 को जरा ना 2 से डिवाइड करके देखें। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 टाइम्स 4 और मेरा रिमाइंडर 0 आता है। सो आई टोल्ड यू कि व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबिलिटी, कि डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करे तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और मेरे इस दफ़ा रिमाइंडर 0 आया है। यानी हर वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड होता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं एंड डबल लाइन्स यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। अब इंटीजर्स के बारे में बात यह है कि एनी ऑफ द नेगेटिव
यहां मैं की पॉइंट अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर, negative and positive whole numbers. Let me write including zero, positive whole number including zero, कि उसमें जीरो भी शामिल होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स में तो जीरो नहीं शामिल था, बट जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जीरो भी शामिल होना चाहिए, इंक्लूडिंग जीरो। यानी कि इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम लिखना चाहें ना इंटीजर्स की, तो वो क्या हो सकती हैं? दैट कुड बी -3, दैट कुड बी -2, दैट कुड बी -1, वी कैन ऐड 0, वी कैन ऐड 1, वी कैन ऐड 2 एंड वी कैन ऐड 3। ये होल नंबर्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तमाम के तमाम हमारे पास इंटीजर्स में आ जाएंगे, इंटीजर्स में। उसके बाद हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्लासिफिकेशन है प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स की डिस्कशन थोड़ी सी डिटेल में हमें इस वजह से करनी पड़ेगी कि लेटर ऑन हम मैथ्स में काफ़ी जगह इसका यूज़ कर रहे होंगे, तो प्राइम नंबर को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। प्राइम नंबर में जो पहला की पॉइंट है ना, वो है हमारे पास होल नंबर्स, कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो भी होल नंबर्स होते हैं। एक बात होगी, लेट मी मेंशन, होल नंबर्स होते हैं। हाँ, होल नंबर्स में क्या इसकी मजीद एक खसूसियत क्या होती है कि इनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। यहां मैं लिख देता हूं कि दे हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, इनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करे, दे शुड बी डिविजिबल बाय दैट नंबर। अच्छा, दो फैक्टर्स होना भी काफी नहीं है, इस पे भी मजीद एक कंडीशन ये है कि एक तो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। दो फैक्टर कौन कौन से? नंबर इटसेल्फ होना चाहिए, नंबर इटसेल्फ, और दूसरी बात क्या है कि नंबर इटसेल्फ और 1 होना चाहिए, एंड 1। यानी होल नंबर तो हो ही हो, उसके दो एग्जैक्टली फैक्टर यानी उन दोनों से वो डिवाइड होना चाहिए। किन दोनों से डिवाइड होना चाहिए? नंबर इटसेल्फ एंड 1 से डिवाइड होना चाहिए। अब इस पे जब हम एग्जांपल लेने लगे हैं तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। इस लेक्चर का टाइम एंड हो गया, तो इसी टॉपिक को इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।